ओम शांति। आप सभी बाबा के फरिश्तों को गुड मॉर्निंग और आज के शुभ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर पिता ने हम सभी महातपस्वियों को आज का दिन फिर सौंप दिया। हे आत्माएं, इस कर्म क्षेत्र पर जितने पुण्य कर्म इकट्ठे करना चाहो कर लो, जितनी आत्माओं की दुआएं लेना चाहो ले लो, मर्जी आपकी है। आज का दिन हम सबके हाथ में है। तो आइए प्रभु का साथ, उसकी शिक्षाओं का साथ, उसके योग बल का साथ लेकर के हम अपने इस जीवन को सफल करें। प्यारे बहनों भाइयों, आप सभी का इजी वे मुरली दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार, निचोड़, तंत्र, इसेंस आदि एक ही बात है। तो आज बाबा अपने महावाक्यों के माध्यम से हम सभी महातपस्वी आत्माओं को ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवत्व पद प्राप्त करने वाली दिव्य आत्माओं को किन शिक्षाओं से सुसज्जित श्रृंगारित कर रहे हैं। तो आइए हम भी उसके सहभागी बने। आज की मुरली सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज संसार में पर्सनैलिटी के लिए, रियल रॉयल्टी के लिए, ये बीच का शब्द तो वो लोगों को पता ही नहीं, लेकिन रॉयल्टी के लिए है। रॉयल व्यक्ति क्या होते हैं, रॉयल लोग कैसे चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उनकी सोच क्या होती है, कितनी विशाल होती है। इन सभी बातों को आज की बाबा ने मुरली में क्लियर किया है। सत्य जीवन है हमारा, सत्य पिता हमारा साथी है और अपनी सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चलन से, अपने दिव्य गुणों से स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। आज बाबा ने अपने महावाक्यों को द्वारा हम सभी को बताया है। काश हम सब बाबा के शब्दों के साथ बाबा की भावनाओं को भी समझ पाए, तो ये हमारा जीवन भविष्य में तो है ही है, लेकिन वर्तमान में जो बाबा ने टाइटल दिया हीरे तुल्य जीवन, अभी अनुभव होगा हम सभी को। सारा संसार झुक जाएगा हमारी अच्छाइयों के सामने। तो आइए आज की मुरली 17 जुलाई 2022 और रिवाइज कोर्स है 11/12/2091। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा महसूस करें, बाबा हमारे सामने बैठे। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में रॉयल आप श्रेष्ठ आत्मा ही हो। अनादि आत्मिक रूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के हो। चलो राजा नहीं भी हैं, लेकिन राजाई फैमिली के तो हैं ना, ये कम बात है क्या। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की देखो। भक्ति मार्ग में कितनी सम्मान पूर्वक, रॉयल्टी पूर्वक पूजा होती है जानते हो। और किसी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल तरीके से पूजा नहीं होती। पहले मंदिर, फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, फिर प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि विश्राम के समय, फिर प्रातः काल, भोर, अमृत वेले के समय हम रहे हैं मंदिर में। हमने देखा चाय भी पहले प्रभु को भोग लगा के ही स्वीकार करते हैं। जैसे खुद स्नान करते हैं, ऐसे मंदिर और मूर्ति को भी स्नान कराते हैं। जैसे हम सब कपड़े बदलते हैं, ऐसे मूर्ति के कपड़े और तो और पूरा फेस, पूरा सिस्टम से सिस्टेमेटिक सब। तो वो आत्माएं हैं हम। वो चौराहे पे किसी ने स्टैचू हमारा बनाया, खड़ा किया और वो छोड़ दिया, ऐसे लोगों में से नहीं। हम देवत्व घराने की आत्माएं हैं, हमें नशा होना चाहिए। बाबा कहते देखो बच्चे,
तीनों ही रूपों में, जैसे अनादि, आदि और पूज्य, आत्मिक रूप में भी श्रेष्ठ आत्माएं अनादि, और आदि सृष्टि की उसमें भी हम देवत और पूज्य आत्माएं भी उच्च इष्ट के रूप में लोग हमें मानते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी ही रियल रॉयल्टी है, ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्माएं सारे कल्प में ना बनी है और ना बनेंगी जो मन वचन कर्म से प्योरिटी का पालन करते हैं। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अथवा अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का बच्चे आज भी कीर्तन होता है मंदिरों में, और यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी भी आत्मा में नहीं है। तो बच्चे आज बाप दादा कहते हैं अपने अंदर चेक करो, ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहां तक आई है। जैसे बाप की महिमा विशेष गाते हो, सत्यम शिवम सुंदरम गाते ना शिव बाबा की महिमा, सत्य ही शिव है अथवा गॉड इज ट्रुथ आदि आदि कहा जाता है ना। तो ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं, एक जैसे मिलावट ना हो चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में बच्चे, ना मिलावट हो और ना बनावट हो। ट्रुथ, सत्य माना सत्य है ना। शिव की संतानें शिव के जैसे। बाबा कहते देखो बच्चे रियलिटी की दूसरी है, नाचती रहती है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं होगा, एक रस समरसता उनके जीवन में आ जाती है। दिन प्रतिदिन हर समय हर घड़ी हर पल खुशी और आनंद बढ़ता रहेगा। रियलिटी ही निशानी है, सदा खुशी में नाचना रियलिटी की निशानी है। जो सत्य होता है अंदर से निर्भय और खुशनुमा होता है, हृदय से खुशनुमा होता है अंदर से। तो बाबा कहते देखो बच्चे चित्त से भी और चैन से भी और चेहरे के नैनों से भी सदा हर्षित, सिर्फ बाहर से हर्षित मुक्ता नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित, हर्षित चित्त हर्षित मुख दोनों ही हर्षित होंगे बच्चे। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बनावटी समय प्रमाण खुशनुमा दिखाने के लिए दिखते हैं दूसरों को। जैसे कि मिसाल के तौर पे आज की डेट में हर घर में प्रॉब्लम है, कलयुग के समय का प्रभाव है, अरबों खरबों भी हों, लेकिन कहीं न कहीं अंदर में सच्ची शांति और खुशी है ही नहीं। परस्पर आपस में जो भाईचारे की भावना होनी चाहिए, जो आत्मीयता का स्नेह होना चाहिए, वो समाप्त होता जा रहा है। मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। तो फिर भी आप देखेंगे दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक उस घर से निकले, एक उस घर से निकले, एक दूसरे को देखा, अंदर में तो चल रहा है, लेकिन एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने दूसरे को देखा, पहले को देखा, मुस्कुराए। अब नकली मुस्कुराहट है, देखो असली नहीं है। हेलो मिश्रा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी, सिंह साहब आदि 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 जो भी हो, आप कैसे हैं? आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी फाइन। बगल में छोटा पोता भी जा रहा है, वो जानता है दादा फाइन नहीं है ठीक है। तो ये बनावटी खुशी भी कब तक? तो अंदर से खुश रहना सीखो। बाबा अपने बच्चों को वो विद्या, वो शिक्षा, वो ज्ञान, वो टेक्निकल वो सिखा रहा है, क्रिया जिसको राजयोग कहते हैं, कनेक्शन जोड़ रहा है अपने साथ। बच्चे मैं भंडार हूँ, सागर हूँ इन सब चीज़ों का, जुड़ जाओ मेरे साथ। तो बाबा कहते हैं कि अंदर से खुशी नहीं होती,
बाहर से खुश होते हैं, बाहर खुशनुमा बनकर दिखाते हैं, तो बच्चे अल्पकाल का हर्षित मुख रहना नहीं, सदा कालीन चेक करो। बच्चे दूसरों को चेक करने में नहीं लग जाना, खुद की चेकिंग करो, खुद के चेकर, खुद के ही मेकर बनो। खुद को बनाना है, खुद को सजाना है, खुद को मंजिल पे पहुंचाना है। खुदा हमारे साथ है, दूसरों की क्या फिक्रात है। बाबा कहते देखो बच्चे, ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रॉयल प्यारी आत्मा को विशेषता जानते हो, उसके अंदर क्या होती है, क्या होती है जानते हो। देखो बच्चे, क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो सभी को बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ ना चाहते हुए भी मन का आकर्षण जाता ही जाता है। कोई भी हो, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो अटैचमेंट, क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी, प्रकृति भी उसे प्यार करने लगती है अगर वाकई में वो अच्छा है तो। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी जानते हो, वो जितना प्यारा होगा उतना न्यारा भी होगा। इसलिए वह स्वयं में ना तो एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरे को अपनी अटैचमेंट में एक्स्ट्रा आने देगा। इसको कहा जाता है रियल, आत्मिक, रूहानी प्यार भरा जीवन, संपूर्ण प्यार। वो हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु खुद की ओर आकर्षण करने वाला नहीं, बाबा की तरफ। उसका इशारा बाबा की तरफ होगा। आप बहुत अच्छे हैं भाई, हमें अच्छा बनाने वाला बाबा है। आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, अरे भाई ज्ञान तो शिव बाबा का है। आप बहुत अच्छे पुण्य कर्म, अरे भाई सिखाया तो उसी ने, आप भी सीख लो। तो हमेशा सभी को ऊपर की तरफ ले जाएगा, अपने साथ नहीं जोड़ेगा। देखो बच्चे, अति न्यारा और अति प्यारा, ये हुई रियल और रॉयल पर्सन की निशानी, समझे। रॉयल्टी की और विशेषता भी है। उस आत्मा में कभी भी किसी प्रकार के, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, मांगने के संस्कार कभी नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न अर्थात भरपूर होती है ना। सदा भरपूर होती है। भरपूरता एक होती है बाहर की स्थूल साधनों से संपन्न, दूसरी बच्चे होती है मन की संपन्नता, कुछ नहीं चाहिए। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा जीवन, सारा संसार खिल जाता है उसके लिए। उसका अपना जीवन प्रभु पर समर्पित होता है, उसे दुनिया की कोई चाहत अपनी तरफ खींच नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वो दूसरी होती मन की भरपूरता। तो ऐसी रॉयल आत्मा मन से सदा भरपूर रहती है। स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी होंगे, फिर भी मन भरपूर होने के कारण कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करेगा। जो मिला बहुत मिला, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, झोली में ही न समाए तो कौन क्या कीजिए। बहुत अच्छी बातें बाहर की दुनिया में लोग करते हैं, अपने ऊपर लागू कर। बहुत कुछ दे दिया, जो दिया वो आपने सोचा था कभी, लेकिन दूसरों को देख देख के अपने को खाली महसूस करते हो, हीरे जैसा जीवन कौड़ी में बिता रहे हो। बाबा कहते देखो बच्चे, कभी भी कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। सदा यही गीत ऐसी आत्मा गाती रहेगी, पाना था सो पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, चाहिए 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 भी रॉयल मांगने के संस्कार है, भिखारी पने के। बेहद की सेवा के प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए बच्चे, वो अलग बात है। स्व की हद की प्राप्ति के अर्थ चाहिए, ये रॉयल मांगना है। भाई ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना है, वो अलग बात है। इशारे देना सभी को, अपने पर्सनल व्यक्ति तो खुद के लिए हमें ये साधन चाहिए, ये सुविधा चाहिए नहीं। बाबा कहते देखो बच्चे,
ये रॉयल मांगने के संस्कार हैं। नाम चाहिए, मान चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, शान चाहिए, अच्छा दूसरों से प्यार चाहिए, पूछना चाहिए। ये सब हद की बातें हैं ना। रॉयल आत्मा में मांगने के अंश मात्र भी संस्कार नहीं होते, समझा। वो प्यार देते हैं दाता बन करके, ना कि उन्हें खुद चाहिए। खुद चाहिए इसका मतलब खाली है। तपस्या का अर्थ क्या है सो भी जानते हो। तपस्या का अर्थ संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहां तक प्रैक्टिकल में रही है बच्चे, अपने आप को चेक करो। इसको कहेंगे तपस्वी राज आत्माएं। ऐसी तपस्या जिसमें बहुत सारे रहस्य जो बंद पड़े थे वो ओपन होने लगे। तो सुना, रॉयल्टी क्या है? उनका चलना, देखना, चेहरा, चलन, सब कुछ सत्यता की, सभ्यता की अनुभूति खुद भी करेंगे वो और भी करेंगे उनसे। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः ही दिखाई देगी। सभ्यता की सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। उनकी आवाज, उनकी सोच, उनका देखना, उनका भोजन करना, उनका चलना, आदि आदि आदि। तो बाबा कहते हैं दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं। बच्चे ये सभ्यता नहीं है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। बाबा कहते आज बाप दादा कहते, हे बच्चे, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति छिपा सकता है। सत्य सदा ही सत्य है। मैं इस अलौकिक परिवार की एक बहुत महान आत्मा से मिला। मैंने कहा, दीदी ये जीवन क्या है? मीठे भाई, ये जीवन प्रभु की सौगात है। यहां कर्म से भाग्य बनता है और भगवान साथ है। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इशारा था कि तुम अपने श्रेष्ठ कर्मों को करते जाओ, भाग्य बनता जाएगा। और फिर डरना नहीं किसी से, क्योंकि यहां डायरेक्ट साथ देने वाली जो सत्ता है वो कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी हस्ती नहीं है। स्वयं सुप्रीम पावर, सुपर पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। आज भी वो चेहरा, वो समय, वो शब्द कानों में गूंजते हैं। मजा आ गया सुन करके। बाबा कहते, देखो बच्चे, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। इस सूर्य को भले बादल छिपा लेते हो, लेकिन मानवीय की सत्यता का सूर्य कोई नहीं छिपा सकता। ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति बच्चे सबसे श्रेष्ठ और महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि खुद में है, उसमें है ना। हीरे में चमक खुद ही है, उसे कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं वो सूर्य स्वतः ही चमकता है, उसे किसी से शक्ति लेने की जरूरत नहीं। तो बाबा कहते हैं सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वो सिद्ध नहीं, वो जिद हो जाती है। इसलिए सत्यता स्वयं में बहुत बड़ी सिद्धि है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। समझा? तपस्या वर्ष में क्या क्या दिखाना है, बनना है, करना है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। अच्छा, तो सभी बच्चों को जो सन्मुख बैठे हैं, आकार स्वरूप से सन्मुख हैं, ऐसे सर्व सन्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले, मुख में मन में सदा बच्चों के बाप ही बाप है। ऐसे भी बच्चे हैं बाप के, जिनके मुख में भी बाबा बाबा, मन में भी बाबा बाबा, दिल में भी बाबा बाबा, पूरे जीवन में बाबा नाम की चादर ओढ़ी हुई है। उसी चादर को बिछाते भी हैं, ओढ़ते भी हैं, पूरा जीवन का सफर तय करते हैं उस चादर से। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं अनुभव करती हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में न किसी आत्मा का था,
ना है ना होगा। अच्छा, ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को, मन से संपन्न अर्थात भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी बारंबार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान सुनेंगे और रिवाइज करेंगे। पूरी मुरली में बाबा ने हमारे लिए कौन सी आज्ञा दी, कैसे चलना है, उठना है, बोलना है, बैठना है, सत्य को सिद्ध नहीं करना, सिद्धि स्वतः ही उसको प्राप्त है। बाबा साथ है, बाबा हमें श्रृंगारित करने आया है, आदि आदि। आज का वरदान, मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर हैं, ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। तो ब्रह्मा बाप के भंडारे में भी कमी नहीं और शिव बाबा की भंडारी में भी कमी नहीं। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। अगर बच्चे मेरापन लाया तो भंडारा भंडारी में बरकत नहीं होती। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण है कि बाप के बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि की मिक्सिंग है, मिक्सचरिटी है। स्लोगन, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को एक समान बनाओ। क्या? बाप समान बनना है तो समझना पहले बाबा के ज्ञान को, फिर चाहना होती है बहुतों की, काश में ऐसा बनूं, लेकिन करते नहीं है कुछ। तो बाबा ने कहा समझना, चाहना और करना तीनों को एक समान बनाओ। क्यों? अगर बाप समान बनना है तो ये आज का स्लोगन है। अच्छा भाई, विशेष सूचना सभी इस ईश्वरीय परिवार के सदस्यों के प्रति, भांति के प्रति, हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति जो इसकी वैल्यू को समझते हैं। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी, सभी तपस्वी भाई तथा बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग का अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान अवश्य करें, दुखियों की पुकार सुने और उन पर उपकार करें। करेंगे ना? 6:30 से 7:30 विशेष 1 घंटा आप जहाँ पर भी हो, सेंटर पे हूँ, अपने कहीं दुकान पे भी हूँ, कहीं पे भी हूँ, आप उस अवस्था को धारण करके चलें कि अभी वर्ल्ड मेडिटेशन टाइम चल रहा है। पूरे विश्व में जो भी अलग अलग टाइम है और ये विश्व के लिए शांति की तरंगे फैलाने का ये योगदान है, तो हम इससे चूके नहीं। जब सारे विश्व में सारी ब्राह्मण आत्माएं तपस्या कर रही हो, अपने से बात करना कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई, पुनः आप सभी को एक बार अपने इस नन्हे से छोटे से भाई की